अगर तुमने ये नए काम करने की कोशिश की है तो हम तुम्हारा साथ देंगे बेटा। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? आपको इसे रोकना चाहिए और आप तुम हमें मत रोको। हमसे बेहतर ये कोई नहीं जानता कि मंगल को रोकना नहीं चाहिए। ये बंगला, ये गाड़ियाँ, ये सुख सुविधाएं, सब कुछ मंगल ने हमें दिया है। क्या तुमने हमें ये सब कुछ दिया है? मैं और मेरे पति अब साथ नहीं हैं, हम लोग अलग हो चुके हैं। हे माता रानी, आप अपने पति से अलग हो गए? जिसकी खुद की शादी नहीं चली वो चलिए दूसरों की शादी कराने। इनकी दुकान का नाम ना शुभ मंगल वेडिंग प्लानर्स नहीं, अशुभ मंगल वेडिंग प्लानर्स कर देना चाहिए। एक औरत की ताकत को कम मत आकिएगा। से जितना रोकेंगी वो उतनी ही फौलादी ताकत से लड़ेगी, चाहे फिर पति की गलती हो या समाज की। हाँ, आप मुझे मेरा काम करने से नहीं रोक सकती, मैं अपना काम करूंगी। अपनी माँ से इतनी नफरत क्यों निशाना? जब मैं तुम्हारे मामले में बोलती हूँ तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता। जब एक औरत अपनी मेहनत से खड़ी होती है और कोई आकर उसका सब कुछ अपने नाम कर लेता है तो उसके साथ कैसा होता है। जी हाँ, यही हमें देखने को मिलेगा मंगल के आज के एपिसोड में। और ये सिर्फ एक बिजनेस फाइट नहीं, ये ईगो, पावर और ट्रस्ट का फुल ऑन वॉर होने वाला है। जी हाँ, एपिसोड की स्टार्टिंग ही शॉक से होती है जब मंगल को पता चलता है कि पहला स्वाद को बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पति आदित्य है और वो जो है अब न्यू ओनर बन चुका है। मतलब जिस चीज को मंगल ने अपनी मेहनत से संभाला था अब उस पर जो है आदित्य का कंट्रोल होने वाला है। अब मंगल जो है इमीडिएटली इन्वेस्टर्स को बाहर भेज देती है क्योंकि ये बात पब्लिक में नहीं, सीधा फेस टू फेस क्लियर होनी चाहिए। और फिर जो कॉन्फिडेंशन होता है वो पूरे एपिसोड का हाईलाइट होता है। आदित्य एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है कि उसे जो है मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि जो मैंने ही तुम्हारी कंपनी बचाई है। लेकिन मंगल के लिए ये हेल्प नहीं जो है ये एक नीचा दिखाया हुआ है। उसका सीधा सवाल होता है कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया जब आप ही कंपनी खरीद रहे थे। अब आदित्य का जवाब भी और ज्यादा शॉकिंग होता है। वो कहता है कि तुम जो हो वो एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हो और तुम मुझे कभी भी अलाउ नहीं करोगी। अब इसका मतलब ये क्लियर है कि वो कभी भी आदित्य को ये बिजनेस खरीदने नहीं देती। अब यहाँ पर आदित्य अपना राइट जो है वो जताता है और मंगल को अपनी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है। फिर आदित्य एक और इमोशनल कार्ड खेलता है। वो बोलता है कि उसने ये सब कुछ कुसुम के लिए किया, अब फैमिली के लिए किया, लेकिन साथ ही मंगल को ब्लेम भी कर देता है कि उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन इतनी ज्यादा गिर गई है। ये डबल अटैक मंगल को अंदर से हर्ट कर देता है। लेकिन वो जो है टूटने के बजाय और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है और जब ईशाना जो है वो सर्कसली मंगल को टर्न करती है तब सिचुएशन और भी ज्यादा टॉक्सिक हो जाती है। आदित्य ओनर की चेयर पर बैठकर उसे बाहर जाने को बोल देता है। ये मूवमेंट जो है वो सिंबॉलिक था, जैसे उसने सिर्फ बिजनेस नहीं मंगल की पोजीशन भी छीन ली है। लेकिन रियल ट्विस्ट रात को आता है। मंगल देखती है कि आदित्य अपने शोल्डर पर जो है वो हॉट पैक लगा रहा है। अब उसे याद आता है कि जो इंसिडेंट हुआ था वो उस टाइम पर भी उसने एक आदमी को पीछे ही मारा था और आदित्य भी वही जगह पर मलहम लगा रहे हैं, कहीं वो आदित्य तो नहीं है। अब यहाँ पर मंगल जो है जैसे ही आदित्य बाथरूम में जाते हैं वो वहाँ पर जो है वो सर्च करने लगती है, कुछ ऐसा चीज देखने लगती है जिससे पता चल सके कि जो रात को जो है वो कंपनी में मंगल के आया था क्या वो आदित्य तो नहीं है। और फिर मंगल को एक ऐसी चीज दिखती है जिसके बाद मंगल के होश हो जाते हैं। वो सेम घड़ी जो हमारे आदित्य ने पहनी हुई है, अब वही सेम घड़ी उसने जो है वो मिस्टीरियस आदमी के हाथ में भी देखी थी। अब यहाँ पर आदित्य जैसे ही आता है मंगल उससे सवाल करती है कि तुम तो नहीं हो ये सबके पीछे। अब आदित्य कहता है कि तुम्हें थोड़ा भी होश है कि तुम क्या बोल रही हो, मैं क्यों ये सबके पीछे रहूंगा और मुझे क्या मिलेगा ये सब करके। अब यहाँ पर मंगल कहती है कि आप मुझे नीचे दिखाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब यहाँ पर आदित्य जो है सीधा मंगल को टॉन्ट मारते हैं, लेकिन मंगल को जो है वो कहीं ना कहीं शक होता है कि ये सबके पीछे आदित्य ही है। हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर जो है जल्दी मंगल को जो है वो पता चलने वाला है कि ये सबके पीछे आदित्य का ही हाथ है। अब आदित्य को भी डर है कि अगर कहीं सच पता चल जाएगा तो जो है वो उसका जो प्लान है वो पूरा खराब हो जाएगा। अब जैसे सुबह होता है आदित्य जो है अपना कंट्रोल मंगल पे दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि मंगल मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तुम जो है खाना बना के रखो। अब मंगल कहते हैं कि तुम जो है भूल रहे हो, मैं पहले वाली मंगल नहीं हूँ कि तुम्हारे आगे पीछे घूमूंगी, तुम्हारा काम करूंगी और मुझसे जो है ये सब मत बोलो। लेकिन यहाँ पर आदित्य कहता है कि अब तो मैं घर संभालने वाला हूँ, मैं कंपनी संभालने वाला हूँ, तुम क्या करोगी घर पे बैठ के, सिर्फ खाओगी। अब यहाँ पर जो है कुसुम आ जाती है और बात को संभाल लेती है, लेकिन मंगल कहती है कि मुझे तुम्हारा एक भी पैसा नहीं चाहिए, मैं खुद कमा लूंगी। अब आदित्य कहता है कि देखता हूँ इतनी इंसल्ट होने के बाद तुम्हें नौकरी कौन देता है। यहाँ पर जो है तुरंत अब मंगल को उसके
मॉम का कॉल आता है और यहाँ पर पता चलता है कि उसकी मौसी जी का जो है लड़के की शादी रुक गई है। अब यहाँ पर कुछ तैयारियों की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन मंगल कहती है कि आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं इस शादी की हर एक चीज़ को जो है वो देख लूँगी। अब यहाँ पर जो है मंगल अब अपने नए स्वाद को छोड़कर अब वो जो है वेडिंग प्लानर बन गई है, यानी उसका पहला प्रोजेक्ट मिल गया है और यहाँ पर जो है मंगल जो है अब शादियों की तैयारियां भी कर रही है। और हम आगे देखेंगे कि मंगल जो है अपना नया काम स्टार्ट करने वाली है। अब जो है मंगल वेडिंग प्लानर बन चुकी है, मतलब अब गेम कंप्लीटली जो है वो अलग होने वाला है। अब देखना ये है कि क्या आदित्य अपनी पावर से सब कुछ कंट्रोल करेगा या मंगल अपनी मेहनत से उसका पूरा गेम जो है वो एक्सपोज कर देगी। वेल, आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड स्टेशन पर।